बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग बनाम राज्य सरकार की किचकिच पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया। प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति का ऑर्डर दिया गया है। राज्य सरकार को हाईकोर्ट से जुड़े अधिकारियों को शामिल करना होगा। कोर्ट ने आरोपों की सियासत को गैर जरूरी करार दिया और चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर डीजीपी से हलफनामा पेश करने के लिए कहा। एआई इम्पैक्ट समिट में हंगामा करने वाले चारों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर पुलिस से हाथापाई का भी आरोप है। बड़ी साजिश के एंगल से जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि ये लोग पहले काले छाते पर प्रिंट स्टिकर्स लगाकर भारत मंडपम में एंट्री लेने वाले थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से टी शर्ट पर प्रिंट स्टिकर्स लगवाए। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच करेगी कि स्टिकर्स कहां प्रिंट हुए। एआई इम्पैक्ट समिट में टी शर्ट उतारकर हुड़दंग करने वालों की डिटेल सामने आ गई है। प्रदर्शन की निगरानी यूथ कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव कर रहे थे। बीजेपी ने एक तस्वीर जारी करते हुए इन्हें राहुल गांधी का करीबी बताया। आरोप है नरसिम्हा राव के इशारे पर ही कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया। गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरी, अजय कुमार और कुंदन यादव का भी नाम है। एआई समिट में विरोध करना कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। यूथ कांग्रेस के हंगामे को लेकर वहां मौजूद पब्लिक में भारी गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। पीटने के बाद लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वेन्यू से बाहर निकाल दिया। दिल्ली एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये देश को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। यहां तक दावा कर दिया कि इसकी प्लानिंग सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी ने मिलकर की। संबित पात्रा ने कहा कि ये गद्दारों का काम है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए, लेकिन कांग्रेस ने रंग में भंग डालने की कोशिश की। आज कांग्रेस टॉपलेस ही नहीं, ब्रेनलेस और शेमलेस भी हो गई। एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन पर बीजेपी आग बबूला है। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने धरना दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने राहुल, सोनिया और खड़गे के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने इसे साजिश करार देते हुए राहुल, सोनिया पर बड़े आरोप लगाए। कल पार्टी के सीनियर लीडर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करेंगे। एआई इम्पैक्ट समिट का आखिरी दिन पीएम मोदी के लिए बेहद व्यस्त रहा। पीएम आवास पर मोदी ने बैक टू बैक कई मीटिंग्स की। 4 विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर रहा। 16 एआई स्टार्टअप्स के सीईओ से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। ओपन एआई और कॉलम के सीईओ से भी मिले। वैश्विक हालातों को देखते हुए पीएम मोदी ने यूएन चीफ के साथ बैठक की। दिल्ली से मेरठ का नमो भारत ट्रेन रूट फाइनल हो चुका है। सफर करने वाले लाखों लोग अब 1 घंटे में मेरठ पहुंच पाएंगे। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का सरायकाले खास से न्यू अशोकनगर तक 5 किलोमीटर और मेरठ साउथ से मोतीपुरम तक 21 किलोमीटर का बचा हुआ सेक्शन तैयार हो चुका है। नमो भारत ट्रेन का ये सफर 82 किलोमीटर का होगा, जहां ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। 22 फरवरी को पीएम मोदी पूरे आरआरटीएस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अटैकिंग मोड में नजर आए। योगी ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास की नई इबारत को लिखा, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा किया, लेकिन सपा राज में प्रदेश अराजकता का गढ़ बन गया था। आज दुनिया भर के निवेशक यूपी पर भरोसा करते हैं। एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन को योगी ने शर्मनाक बताया। योगी ने कहा कि हमारी सरकार देश को एआई हब बना रही है, लेकिन कांग्रेस देश की कीमत पर सियासत कर रही है। यूपी के शिक्षा मित्र और इंस्ट्रक्टर्स को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अप्रैल से शिक्षा मित्रों की सैलरी 18,000 रुपए की जाएगी। वह इंस्ट्रक्टर्स को 17,000 रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। प्रदेश सरकार का फोकस शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने पर है। इससे 1,43,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। यूपी के कुशीनगर में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लग गई। वीडियो में धुएं का गुबार और वेयरहाउस में धधकती आग नजर आई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ रही। दमकल भी मोर्चे पर डटा है। भीषण अग्निकांड से आसमान में धुएं का गुबार नजर आया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। गुजरात के वलसाड में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कपराड़ा तहसील के कुंभ घाट पर कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वाले सभी लोग एक ही तहसील के हैं। बिहार के रोहतास में एक प्रोग्राम से लौटे 5 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी मच गई। मठिया गांव में 14 फरवरी को एक परिवार के तिलक समारोह में अलग अलग फैमिली से लोग पहुंचे थे। घर लौटने के बाद सभी की तबीयत खराब हुई। जहरीली शराब को मौत का कारण बताया जा रहा है। एक डॉक्टर ने पोस्ट कर बताया कि मृतक के घर वालों ने इलाज को लेकर गलत जानकारी दी थी। कुत्ते के काटने से ऐसा हाल नहीं हो सकता। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। कर्नाटक के बागलकोट में हिंसा के अगले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच जुमे की नमाज पढ़ी गई। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए पुलिस ने मस्जिद को चारों ओर उसके घेराबंदी कर दी। गुरुवार को बागलकोट में शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान हिंसक का झड़प हुई थी। डीजे की आवाज कम करने को लेकर 2 समुदाय के लोग भिड़ गए थे। मस्जिद के अंदर से जुलूस पर पत्थर और चप्पल फेंके जाने के बाद हिंदू समाज उग्र हो गया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था।
कर्नाटक के कलबुर्गी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एग्जाम में नकल करने से रोकने पर छात्र ने इन्विजिलेटर के साथ हाथापाई कर ली। एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर ने छात्र शाहबाज को मोबाइल से नकल करते पकड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर शिवराज कुमार ने शाहबाज की आंसर शीट ले ली, जिसके बाद नाराज होकर उसने हमला कर दिया। कॉलेज ने छात्र को आगे के सभी एग्जाम्स की इजाजत नहीं देने का फैसला लिया है। मामला डॉक्टर मालका रेड्डी होम्योपैथिक कॉलेज का है। शेयर मार्केट हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 316 अंक की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद सेंसेक्स 82,814 पर आ गया। तो निफ्टी भी 116 पॉइंट लौटकर 25,571 पर बंद हुआ। मेटल और बैंक शेयरों में ज्यादा खरीदारी हुई। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में बढ़त रही, वहीं निफ्टी के 50 शेयरों में से 36 में तेजी दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर के मुकाबले रुपए 31 पैसे कमजोर हुआ है, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90.99 पर आ गई। एमपी की राजधानी भोपाल साइबर जालसाजों का नया ठिकाना बन गया है। बीते 30 घंटे के अंदर शहर के अलग अलग इलाकों में साइबर ठगी के 34 केस दर्ज हुए। साइबर ठगों ने अपने जाल में फंसाकर नगर वासियों से अब तक 1,53,00,000 से ज्यादा की ठगी की। सबसे बड़ी ठगी साकेत नगर में हुई, जहां एक ही व्यक्ति से ऑनलाइन 50,98,000 रुपए ठग लिए। ठगों ने विदेशी ट्रेडिंग के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे, उस पर हरदोई में पथराव हुआ। पत्थरबाजी से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूट गया। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ट्रेन के E1 कोच में बैठे थे, उससे एक कोच आगे C4 पर पत्थर फेंका गया। घटना के तुरंत बाद पुलिस और जीआरपी एक्शन में आ गई। ट्रेन के अंदर भी चेकिंग हो गई। साथ ही जिस जगह पत्थर फेंका गया था, वहां पुलिस की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गोरखपुर में आंख के अस्पताल में बड़ी लापरवाही की घटना सामने आई, जहां आंखों की रोशनी ठीक कराने गए 9 लोगों को अपनी आंखें निकलवानी पड़ी। अस्पताल में ठीक से इलाज न मिलने की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन फैल गया, जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए ब्लाइंड हो गए। प्रशासन ने मामले में संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मथुरा में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रशासन ने गोविंद नगर इलाके में गैंगस्टर योगेश यादव और राजन यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। गैंगस्टर भाइयों की 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त कर लिया गया। योगेश और राजन पर संगठित गिरोह बनाकर ये अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने ढोल नगाड़ों के साथ मौके पर मुनादी कराई और जनता को इस बात की आधिकारिक सूचना दी। दिल्ली के जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रिक्शा पलट गया और उसमें सवार नानी और नातिन नीचे गिर गए। हादसे में 6 साल की मासूम की मौत हो गई, जबकि नानी बुरी तरह से जख्मी है। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया, वहीं आरोपी ड्राइवर भी हिरासत में है। राजस्थान के कोटा में वन विभाग और पुलिस ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर कालू भड़क द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया। आपको बता दें कि बुलडोजर से उसे ध्वस्त कर दिया गया है। वन विभाग की लगभग 20 से 22 बीघा जमीन पर हिस्ट्री शीटर कालू ने कब्जा किया था। इस बुलडोजर कार्रवाई के जरिए पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधियों को एक सख्त संदेश भी दिया।